बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 रोज़ तक बारिश का इम्कान नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूरज अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा और यही सूरत हाल अगले 3 रोज़ तक रहेगी। जबकि आपको बताता चलूँ कि इतवार के रोज़ शहर का मौसम अबरआलूद होगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अभी मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि आने वाले एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड और 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि आपको बताऊं कि आने वाले 10 दिनों में कोई भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 85% के करीब है और हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से बताई जा रही है। कोई भी जो है वो बारिशों का इम्कान नहीं है, जबकि अभी भी शहर में ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है। शुक्रिया आपका। महंगाई माफिया बेलगाम सब्जियों और फलों के मनमाने दाम। मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन 780, अदरक 650, प्याज 280, टमाटर 180 रुपये किलो बिकने लगे हैं। जबकि फूल गोभी 180, बैंगन 150, मटर 120, आलू 90, मेथी 80 रुपये किलो में दस्तयाब है। अनार बदाना 1000, खजूर रानी 620, सेब 400, अमरूद 280 रुपये किलो में दस्तयाब है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं उसमें 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। अदरक चाइना आज 5 रुपए महंगा करके 520 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और आज भी मजीद 10 रुपए का इजाफा किया गया और कीमत 330 रुपए सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है। तमाम मार्केट में सब्ज मिर्च जो है वो 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। नींबू चाइना 5 रुपए महंगा करके 110 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खीरा 5 रुपए महंगा करके 65 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 80 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। और दीगर मौसमी सब्जियों में फूल गोभी की कीमत में भी गुज़िश्ता कई रोज से इजाफा देखने को मिल रहा है। आज मजीद 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया और 140 रुपए सरकारी रेट में आज फूल गोभी की कीमत है, लेकिन मार्केट में 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरबी 5 रुपए महंगी करके 180 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि फल जो हैं वो भी सरकारी नजरनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद आज 5 रुपए महंगा करके 215 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 190 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 250 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि सेब काला कोल्लू 330 रुपए मुकर्रर किया गया और मार्केट में यही सेब जो है वो 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान मुबारक के दौरान भागती महंगाई ट्रेन की रफ्तार में कमी ना सकी। फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश के निर्खों में इजाफे ने शहरियों को छठी का दूध याद दिला दिया है। इंतज़ामिया ने भी गिराफरोशी के खिलाफ कमर कस ली है। मुल्क में जहाँ की हुकूमत खुद बिजली और गैस की कीमतों में बेमुहाबा इजाफे और टैक्सों के जरिए अपनी आमदनी में इजाफे के बारे में ही सोचती रहती हो, तो फिर वहाँ मुख्तलिफ माफियाज और गराफरोशों को निकेल डालना कोई आसान मरहला करार नहीं दिया जा सकता। आज सूरत हाल ये है कि प्याज 320, लहसुन 800, अमरूद 200, चाइना लीमू 160 और अच्छी खजूर कम अज कम 700 रुपए से लेकर 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। ये वो निर्ख हैं जो रमज़ानुल मुबारक से पहले कमोबेश 70 से 80 रुपए फी किलो तक कम थे। कुछ यही सूरत हाल दीगर फलों, सब्जियों और अशिया खुरोनोश की भी है। अग लग गई हर चीज़ नूं, जड़ा समोसा ला लो, पट्टी ला लो, चिकन ला लो, खरबूजा ला लो, कोई चीज़ भी ला लो। हमारे लिए ये तोहफा देते हैं महंगाई का, हमें ये खुश करने के लिए कि खुश हो जाए जी आप महंगाई आ गई आपके लिए। ये गरीब आदमी को और मार रहे हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई है तो देखें ना, अब ये खरबूजा ही है वो 150 का सेल हो रहा है केजी, जो 70 तक होता था। बहुत ज़्यादा महंगाई है,
सब्ज़ी आलू टमाटर प्याज ये रात ब रात में रेट इनका जो डबल हो गया। इन हालात का सामना एक ऐसे मुल्क के शहरियों को करना पड़ रहा है जहां सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 22% और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 40% अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे की उम्मीद में इंतजामिया की तरफ देखते रहते हैं। हम सब्ज़ी मंडियों में और बाकी इश्यूज़ जो नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर हम लोग कर रहे हैं कि सप्लाई इंश्योर रहे। उसके लिए हम ट्रेडर्स और उनके साथ वर्किंग भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से उनको पोटेंशियल इश्यूज़ आते हैं उनको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइस कंट्रोल जो है एक्टिविटी उसको भी इंश्योर करवा रहे हैं ताकि मैक्सिमम एरियाज़ में कवर है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अक्रॉस लाहौर इशू को बेहतर किया जा सके। बताया गया है कि 24 घंटों के दौरान मुनाफाखोरी पर 110 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके 83 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो एक मिसाल तो आपने सुनी होगी कि अगर कोई बादशाह किसी बाग से एक सेब भी तोड़ेगा तो उसका लाव लश्कर पूरा बाग उजाड़ कर रख देगा। अब इस मिसाल के बारे में जमा तफरीक आप खुद करते रहिएगा, लेकिन महंगाई के हवाले से इस वक्त कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। 24 घंटों में 2588 पॉइंट्स की चेकिंग की गई, जबकि 347 मुकामात पर खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी पर 110 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 83 को गिरफ्तार किया गया है। जिला इंतजामिया की नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ 24 घंटों में 2588 पॉइंट्स की चेकिंग, 347 मुकामात पर खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गयी। नाजायज मुनाफाखोरी पर 110 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 83 को गिरफ्तार किया गया। तहसील कैंट में 323, सिटी 849 और मॉडल टाउन में 608 पॉइंट्स की चेकिंग। तहसील रायवंड में 358 और तहसील शालीमार में 450 मुकामात को चेक किया गया। रवा माह अब तक 21,000 से ज्यादा मुकामात की चेकिंग, 857 मुकदमा दर्ज करवाए जा चुके हैं। दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा लाहौर की इंसदाद तजावुजात कार्रवाइयाँ जारी। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि 24 घंटों के दौरान 21 ट्रक तजावुजात का सामान कब्जे में लिया गया। मुख्तलिफ जोन्स में 130 से ज्यादा पुख्ता शेड और थड़े मस्मार। इंसदाद तजावुजात खिलाफ वर्जियों पर 460 काउंटर्स और सामान जब्त किया गया। ऑपरेशन कहना बाजार, सर्कुलर रोड, यतीम खाना रोड, GT रोड और मॉडल कोर्ट्स के इलाकों में किया गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना है कि शहर की अहम शाहराहों पर तजावुजात के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होने दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास फलों सब्जियों की कीमतों को इतदाल में रखने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। ज़िला इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान को मंडियों में नीलामी और कीमतों की निगरानी का इख्तियार मिल गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेरे सदारत इजलास फलों सब्जियों की कीमतों को एतदाल में रखने का प्लान तैयार। ज़िला इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान को मंडियों में नीलामी और कीमतों की निगरानी का इख्तियार। डिप्टी कमिश्नर्स आढ़तियों से मुलाकात करके उन्हें सप्लाई बढ़ाने पर आमादा करेंगे। चीफ सेक्रेटरी को इजलास में बताया गया कि निगहबान रमजान पैकेज के तहत 18 लाख से ज्यादा राशन बैग्स मुस्तहिक अफराद की दहलीज तक पहुँचा दिए गए। रमजान बाजारों में पहले रोज ही 77,000 सारफीन को रिलीफ मिला। गुज़िश्ता रोज क्रैकडाउन में 511 गिरा फरोश गिरफ्तार, 156 मुकदमा दर्ज। चीफ सेक्रेटरी ने रावलपिंडी, कसूर, हाफिजाबाद और विहाड़ी में आटे की मुकर्ररा से जायद कीमत पर फरोख्त का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है। शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स में भी लोग मखसूस मिकदार में भी अशिया कतार में लग कर ख़रीदने पर मजबूर हैं। आलू 100 रुपये जबकि प्याज 400 रुपये से ज़्यादा का नहीं मिल रहा। बेसन, दाल चना और खजूर का भी एक पैकेट मिलने लगा है। पंजाब की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मॉडल बाजारों में रमजानुल मुबारक में आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। फेयर प्राइस शॉप्स में 13 मुख्तलिफ अशिया आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, लीमू, कद्दू, सेब, केला, अमरूद, खरबूजा, खजूर, बेसन और दाल चना मार्केट रेट से 30 से 40% सस्ती दस्तियाब हैं। लेकिन आवाम यही अशिया मखसूस मिकदार में भी कतार में लग कर खरीदने पर मजबूर हैं। फी शहरी को 100 रुपए के आलू, 400 रुपए का प्याज, जबकि दाल चना, बेसन और खजूर के एक पैकेट से ज्यादा फराहम नहीं किया जा रहा। कई शहरियों ने फेयर प्राइस शॉप्स पर मौजूद कुछ अशिया को तो बिल्कुल ही गैर मयारी करार दिया। कहते हैं ऐसी सब्जी और फल बाजार से भी इस रेट पर मिल जाता है, जबकि कुछ शहरी मिलने वाली सस्ती अशिया से मुतमिन दिखाई दिए। बेसन 185 और खजूर 357। चीजें काफी सस्ती मिल रही हैं इधर से, अल्लाह का शुक्र है। 400 रुपए का प्याज है, छोटा छोटा प्याज है। ये आलू है 37 रुपए किलो, 100 के दिए हैं उन्होंने।
फेयर प्राइस शॉप्स पर आलू 37 रुपए, प्याज 185 रुपए, टमाटर 105 रुपए, लहसुन 270 रुपए, लीमू 75 रुपए, कद्दू 145 रुपए, सेब 240, केला 140 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। खरबूजा 145, खजूर 367, अमरूद 150, बेसन 185 और दाल चना 185 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन फैसल खान के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। यहाँ पे आपको बताएं कि बरकतों और रहमतों का महीना शुरू होते ही जहाँ मदारिस और मसाजिद में नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाता है, वहीं सफ़ों की ख़रीदारी भी अरूज पर होती है। शहरी सवाब कमाने की नीयत से मसाजिद और मदारिस में सफ़े अतिया करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि सफ़ों की कीमतों में इस साल 20 से 30% इजाफा हुआ है। रमज़ानुल मुबारक के आते ही मसाजिद में सफ़ें अतिया करने वालों की तादाद भी बढ़ जाती है। प्लास्टिक समेत हाथ से बनी सफ़ों की खरीदारी अरूज पर है। जहां एक तरफ मसाजिद और मदारिस में नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाता है, वहीं शहरी सवाब कमाने की नीयत से मसाजिद और मदरसों में सफ़े अतिया करते हैं। वहीं शहरी सवाब कमाने की नीयत से मसाजिद और मदरसों में सफ़े अतिया करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में सफ़ों की तलब बढ़ जाती है। इस साल सफ़ों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा हुआ है। इसके बावजूद सेल अच्छी जा रही है। पिछले सीज़न की निस्बत इस साल 20 से 30% इजाफा हुआ है और लोगों की पसंद रश जो है वो भी पिछले साल से बेहतर है। बाकी और क्वालिटी फॉर्म इसके पीछे लगता है, लेबर इसकी उसमें भी इजाफा हुआ है। महंगाई के साथ साथ सब कुछ है, जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है उसी तरह हर चीज़ की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। खरीदार कहते हैं कि इस साल सफ़ों की कीमतें बढ़ी हैं, मगर फिर भी रमज़ान में कोशिश होती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कोई न कोई काम करके सवाब कमाया जाए। कीमतों में तो इजाफा हुआ है, लेकिन रमज़ान का महीना एक बाबरकत महीना है, इसमें जितना सवाब हो सके बंदा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सफ़े हमने ख़रीदे ही हैं, ये पहले की निस्बत रेट इसके ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह के घर का काम तो करना है, नेकी हर बंदे ने कमानी है। मुल्क भर में तमाम दीगर अशिया की तरह सफ़ों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन दुकानदार कम से कम मुनाफा रखकर सफ़े फरोख्त कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी सफ़े खरीद कर मसाजिद और मदरसे में अतिया कर सकें। कैमरामैन ज़ीशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। जानलेवा नमूनिया के वार जारी हैं। पंजाब में नमूनिया से मज़ीद 4 बच्चे दम तोड़ गए हैं। जाँ बाग होने वालों में एक बच्चे का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में नमूनिया के 208 नए केस भी सामने आ गए। नमूनिया के वार थम न सके। पंजाब में 24 घंटे के दौरान नमूनिया से 4 बच्चे चल बसे। जाँ बहक होने वाले एक बच्चे का ताल्लुक लाहौर से है। रवां साल लाहौर में नमूनिया से अमवात की तादाद 79 हो चुकी, जबकि 9,280 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में नमूनिया से 485 अमवात हुई और 40,374 केस सामने आए। 20 घंटे के दौरान लाहौर में नमूनिया के 208 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में नमूनिया के 621 नए केस सामने आए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन बच्चों का खास ख्याल रखें। मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र बच्चों को मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करवाई जाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का PIC का अचानक दौरा। इमरजेंसी में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की। अद्वियात न मिलने की शिकायत पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा है कि जल्द घरों तक मेडिसिन की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का अचानक दौरा। इमरजेंसी में दाखिल मरीजों की इयादत, सहूलतों का जायजा लिया। अद्वियात न मिलने की शिकायत पर कहा कि घरों तक मेडिसिन की फराहमी जल्द शुरू होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख़वातीन वार्ड में सब मरीजों से हाथ मिलाया, तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख़वातीन वार्ड में गंदे बेडशीट्स बिछाने पर नापसंदीदगी का इजहार किया। AC का पानी जमीन पर गिरने की निशानदही की और सफाई की हिदायत की। पेशावर की मरीजा वाजिदा गुल वज़ीर आला मरीम नवाज से बात करते हुए आबदीदा हो गयी। खातून को इलाज के लिए मजीद बेहतरीन सहूलतें फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इमरजेंसी काउंटर्स पर नर्सिस का मसला सुना और वज़ीर सेहत को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। इस मौके पर सूबाई वज़रा मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद थे। लाहौर में सरकारी कैंसर हस्पताल की तामीर का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कैंसर हस्पताल और रिसर्च सेंटर मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। कैंसर केयर हस्पताल लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन के करीब बनाया जाएगा। हस्पताल की तामीर पर बनाई गई 7 रुकनी कमेटी के चेयरमैन VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, जबकि
پروفیسر عباس کھوکر اور ہیڈ پیٹس انکالوجی چلڈرن ہسپتال لاہور بھی ممبرز میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ الائٹ ہسپتال فیصل آباد، ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی، نشتر ہسپتال ملتان کے انکالوجی ہیڈز بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ کمیٹی 7 روز کے اندر فیزیبلٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں کینسر ہسپتال کا پہلا فیز اسی سال مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جہاں کینسر کی ہر سٹیج کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا، جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں کرپٹ مافیاز کے خلاف سخت کارروائی کا بھی حکم دے دیا ہے۔ ماہ سیام رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، تاہم ایسے ماہ میں شوگر اور گردوں سمیت مختلف بیماریوں کا شکار افراد کچھ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ روزہ کیسے رکھیں۔ طبی ماہرین کے مطابق روزہ رکھنا ان افراد کے لیے مشکل ہوتا ہے جو انسولین کا استعمال کرتے ہیں یا شوگر سے متعلق مخصوص ادویات کا استعمال کر رہے ہوں۔ ایسے افراد روزہ رکھنے کی صورت میں اگر پورے مہینے اپنے شوگر لیول کو مسلسل مانیٹر کرتے رہیں اور اپنے بلڈ شوگر لیول پر کڑی نظر رکھیں تو انہیں سمجھ آ جائے گی اور وہ اپنے کھانے پینے کی عادات اور روزے کو اپنے شوگر کے لیول کے مطابق بآسانی چلا سکتے ہیں۔ گیسٹرو انٹرولوجسٹ ڈاکٹر شعیب نیازی کا کہنا ہے بلڈ پریشر، شوگر اور گردوں کے مریضوں کو پانی کا زیادہ استعمال اور سحری و افطاری میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ رمضان کا ایک ایسا زبردست مہینہ ہے کہ یہ ڈائٹ کے حساب سے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے چلائیں تو بلڈ پریشر اور شوگر کے جو مریض ہیں اور میدا اور جگر کے جو مریض ہیں وہ اپنی بیماری پر کسی حد تک ڈائٹ سے ہی قابو پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سحری کے ٹائم میں نیم گرم پانی کے 2 سے 3 گلاس ضرور خالی پیٹ استعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد جو بھی ہلکی پھلکی غذا اور گھر کی بنی ہوئی